तो ओरछा से ये इस वक्त हम आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राम राजा मंदिर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज यात्रा तिगैला से शुरू हुई थी और ओरछा के राम राजा मंदिर में इस यात्रा का समापन होगा। राम राजा मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर झंडा चढ़ाएंगे। तो हिंदुओं को जगाने, हिंदुओं को एकजुट करने ये यात्रा निकाली गई और आज इस यात्रा का समापन है। ओरछा से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओरछा के राम राजा मंदिर जहां इस यात्रा का समापन होगा और इस मंदिर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झंडा चढ़ाएंगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। तो सनातन यात्रा का आज समापन और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जिस दिन से यात्रा शुरू हुई उस दिन से हज़ारों जो लोग हैं इस यात्रा में लगातार पैदल चलते रहे और आज समापन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। राम राजा मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख पा रहे हैं और देखिए किस तरह से बड़ी भीड़ यहां पर नज़र आ रही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहां पर मौजूद हैं और नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे ओरछा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राम राजा मंदिर की ये तस्वीरें हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो यहाँ पर है, वो राम राजा सरकार के चरणों में दे दिया है, फहरा दिया है और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी आपको जो माहौल दिखाना चाहेंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो जमा है और उसके बाद उन्होंने दर्शन कर लिया। दर्शन के बाद अब वो यहाँ से मंदिर से निकल रहे, लेकिन उनके साथ में हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं मौजूद हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो यात्रा है लगभग 160 किलोमीटर की पद यात्रा है। 9 दिनों से ये यात्रा चल रही थी। आज यात्रा का समापन है और समापन जैसा कि पहले दिन से कहा था, उन्होंने IBC 24 से भी बात करते हुए कहा कि ये जो यात्रा है हिंदू राष्ट्र के लिए और राम राजा सरकार के वो आशीर्वाद लेने आ रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र है। तो आपको ये जहंगम दृश्य दिखा रहे हैं। जहंगम दृश्य आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में राम राजा सरकार का जो मंदिर है, यानी कि बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है, इस मंदिर में हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर लोग हैं वो नजर आएंगे। और जिस तरह से एक सैलाब है क्योंकि हम पहले दिन से यात्रा में शामिल हैं और हम देख रहे थे कि लाखों लोग हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़े हुए थे इस यात्रा में। और चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, नेपाल से भी यहाँ पर लोग आए थे, कुछ NRI भी इस यात्रा में शामिल थे। तो इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, IBC 24 से खास बातचीत में कहा है, जिस केरक में हिंदू खून है वो जागेगा और देश भर में अब इस तरह की यात्रा है वो आगे और निकलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान यात्रा का अनुभव बेहद अच्छा रहा है, लेकिन खास बात ये भी रही है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो यात्रा में चल रहे थे तो उनको कई कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उनको हमेशा जीवन भर नहीं रहूंगा क्योंकि वो मेरे साथ में कदम से ताल मिलाकर चले हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो दृश्य है, यानी कि अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और उसके बाद एक जो पंडाल बनाया गया है वहां पर वो पहुंचेंगे, वहां पर उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद जो लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे थे उसके बाद वो अब अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यात्रा थी जो 160 किलोमीटर का सफर उसने तय किया और उसके बाद आज उसका समापन होने जा रहा है। बिल्कुल नासिर, तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस यात्रा का आज समापन है। सनातन यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा निकाली थी। और नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस यात्रा के साथ लगातार रहे, इस यात्रा में किस तरह से लोगों का उत्साह दिखा, हर दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आज की हम बात करें इस मंदिर में तो क्या क्या आयोजन यहाँ पर आज होंगे? यात्रा थी तिगैला तिराहा है, वहाँ से शुरू हुई, लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय किया, ओरछा राम राजा मंदिर में पहुंचे और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तिरंगा जो है वो यहाँ पर फहराया और उसके साथ ही भगवान राम राजा से कहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। IBC 24 से भी बातचीत में उन्होंने ऊपर भी मुद्दे उठ रहे हैं, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, अब देश का जो हिस्सा है वो जाता है और उसकी भीड़ पूरे देश भर में हो रही है और यात्रा भी यही बताती है कि करोड़ों लोग अब इस यात्रा में शामिल हो गए। तो ये बताती है, ये संदेश देती है कि अब हिंदू है वो एकजुट हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन यात्रा की बात करें तो 160
8 किलोमीटर ये यात्रा 9 दिनों में चली है। जी। इस दौरान पहले दिन तो हजारों लोग शामिल हुए। चलिए नासिर, आपसे इस यात्रा के बारे में और भी हम बात करेंगे और लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नासिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।